ओके, प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। सॉल्यूशन चैप्टर में विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की 3 विधियों के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, उसमें आपको बताया गया है मोलरता के बारे में, मोलरता के बारे में और नॉर्मलता के बारे में। ठीक, आज के वीडियो में हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे, यानी मोलरता और नॉर्मलता से संबंधित कुछ प्रश्न को हल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि 20.6 ग्राम NaBr 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिली जल में घोला गया, 500 मिली जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। ठीक है, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। आपको मोलरता की और नॉर्मलता, ठीक है, ये तीनों जो है डिटेल में बता दिया गया है। इसका फार्मूला याद लिखवा दिया गया है, प्रूफ कर दिया गया है। आपको फार्मूला सबसे पहले याद चाहिए। ठीक है, यानी मोलरता, एक बार ध्यान सुन लीजिए, मोलरता किसे कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो मोलरता, क्वेश्चन नंबर 1 का हल है, हमको निकालना है मोलरता, यानी मोलरता एक का हल, मोलरता को हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। कैपिटल M बराबर, यानी मोलरता का है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में, विलेय के मोलों की संख्या यानी विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, यानी ये होता है विलेय का भार क्या हो जाएगा WB, ठीक है, अपॉन MB गुणे क्या V इन लीटर। ठीक है, V इन लीटर। अब इसको ml में चेंज करते हैं, ml में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे। जब इसमें 1000 से भाग देंगे तो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, यानी कैपिटल M इक्वल टू WB अपॉन MB गुणे V, यहाँ पर हो जाएगा 1000 100 इंटू V इन क्या हो जाएगा ml। अब ये हो गया ml में चेंज। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब जो भी क्वेश्चन मोलरता संबंधित पूछी जाएगी, हम इसका मतलब इसको हम देखेंगे, इसको निकालेंगे और इसको निकालने के बाद इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा जो है मोलरता निकल जाएगी। ठीक, अब देखिए एक और है कि 20.6 ग्राम NaBr को 500 मिली जल में घोला गया। ठीक है, आपको बताया गया है कि ये द्विअंगी विलयन है। ठीक है, द्विअंगी विलयन में क्या होता है, एक विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है, यानी जो विलायक को हम A से दर्शाते हैं, ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, ये होता है विलायक। ठीक है, और B जो है वो सल्यूट है, सल्यूट होता है और इसे हम विलेय करते हैं, विलेय हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है और जिसकी मात्रा कम होती है वह विलेय होता है। ध्यान दीजिए, 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 400 मिली जल में घोला गया। ठीक है, 500 मिली जल में घोला गया, यानी यहाँ 500 है, यहाँ 20.6 ग्राम है, तो ये क्या है, ये विलेय है। ठीक है, ये विलेय है और जल क्या हो गया, विलायक हो गया। तो देखिए, यानी ये क्या हो गया, यहाँ WB, ठीक है, ये क्या है, WB विलेय का भार है, ये दिया है NaBr विलेय है, तो विलेय का भार कितना दिया 20.6 ग्राम, यानी WB का मान क्या है, ये है 20.6 ग्राम, यानी WB इक्वल टू है 20.6 ग्राम है। ठीक, अब देखिए MB माने M क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, आणविक द्रव्यमान किसका, B का। ठीक है, B का, तो B मीन्स क्या है, B माने सल्यूट, यानी किसका है NaBr। ठीक है, तो क्या हो गया, यानी MB निकालेंगे
एम बी, तो क्या निकालेंगे, NaBr का आणविक द्रव्यमान, यानी NaBr सोडियम ब्रोमाइड का आणविक द्रव्यमान यानी Mb क्या हो जाएगा, Mb बराबर हो जाएगा इसका भार प्लस इसका भार, ठीक है, इसका भार प्लस इसका भार। अब देखिए जो सोडियम होता है इसका भार 23 होता है और Br का 80 होता है, 80, ठीक है, Br का 80। अब देखिए तो ये कितना हो गया 103, यानी Mb निकल गया कितना 103, Mb 103 निकल गया, ठीक है। अब 103 निकल गया और V है, V किस में दिया है, ml में, ध्यान दीजिए ये V दिया है, आयतन दिया है जल का आयतन 500 मिली, यानी जब ml में दिया है तो फार्मूला कौन लगेगा, ये ml के लिए है और ये किसके लिए है, लीटर के लिए है। जब वो लीटर में दिया रहता तो हम जो है इस फार्मूले को लगाते, और ml में वैल्यू जो है ml में दी है तो ml के लिए फार्मूला हमारा यहाँ पर है, ठीक है। यानी जो V दिया है यहाँ 500 ml, ठीक है, यानी ये हो गया कैपिटल M इक्वल टू हो गया WB का मान, WB, ठीक है, WB ये 20.6 गुणे 1000 बटा MB कितना है, MB 103 और गुणे V कितना है 500 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। और M बराबर क्या हो गया, यहाँ पर M बराबर हो गया 41.2, ठीक है, यहाँ हो गया 103, ठीक है, ये हो जाएगा 4120 नहीं 412 यानी 412.1030, ठीक है। इसको आप हल करेंगे तो ये आएगा 0.4। अब क्या आएगा, ये मोलों की संख्या है, आयतन है लीटर में, तो 0.4 ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर, ठीक है। यानी इसकी मोलरता कितनी निकल गई, मोलरता निकल गई 0.4 प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, 0.4 मोल प्रति लीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक लवण का अणुभार 30 है, लवण की 3 ग्राम जल में विलीन की गई, ठीक है, लवण की 3 ग्राम जल में विलीन की गई विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए विलयन की मोलरता यानी मोलरता, ठीक है, तो मोलरता को किस दर्शाते हैं, स्मॉल m से, ठीक है। मोलरता की डिफिनेशन क्या है कि 1 लीटर विलयन में 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में विलीन 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होगा, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार बटा क्या हो जाएगा, ये W होगा, ठीक है। यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, तो इसका होगा WB, यानी विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होगा, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, यानी WB बटा MB गुणे कितने में आयतन में 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक है, 1 किलोग्राम विलायक यानी विलायक का क्या है, भार है, यानी WA, ठीक है। ये किस में होता है, ये केजी में है, ठीक है, केजी में। अब जब इसको चेंज करेंगे किस में, ग्राम में, तो क्या होगा, M इक्वल टू हो जाएगा WB इंटू 1000, ठीक है, अपॉन MB गुणे WE इन किस में हो गया, इन ये हो गया ग्राम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक लवण का अणुभार 30 है,
ठीक है, यानी इसका अणुभार 30 है। लवण की 3 ग्राम मात्रा, ठीक है, लवण की 3 ग्राम, लवण की मात्रा कितना दिया है 3 ग्राम, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया लवण का भाग दे दिया यानी WB, ठीक है, यानी ये दे दिया यहाँ पर WB दिया कितना 3 ग्राम, ठीक है, 3 ग्राम हो गया। और कह रहा है कि लवण का अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका, लवण विलेय है, ठीक है, विलेय है तो सल्यूट, तो MB की मात्रा, MB का मान कितना दिया है 30, यानी MB दे दिया कितना 30 दे दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि एक लवण का अणुभार 30 है, एक लवण का अणुभार 30 है, लवण की 3 ग्राम मात्रा, ये देखिए लवण की 3 ग्राम मात्रा, 3 ग्राम मात्रा है, छूट गया 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन की गई, 250 ग्राम जल में विलीन की गई, ठीक है। देखिए लवण का अणुभार MB दे दिया 30, लवण की 3 ग्राम मात्रा ये विलेय हो गया, ठीक है, तो विलेय हो गया तो WB बराबर 3 हो गया। अब कह कि 250 ग्राम जल में विलीन की गई, ठीक है, तो 250 ग्राम जल लग रहा है तो विलायक हो गया, ठीक है, तो विलायक क्या है ये WA, यानी विलायक का भार WA कितना दिया है 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम दिया है। अब देखिए वैल्यू ग्राम में दिया है तो फार्मूला हमारा ये लगेगा, ठीक, यदि वैल्यू केजी में दिया होता तो फार्मूला ये लगता, ठीक है। तो मोललता M इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला है। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, यानी M इक्वल टू हो गया, WB का मान कितना दिया, WB का मान दिया है 3 ग्राम, तो 3 इंटू 1000 इंटू MB कितना दिया है 30 दिया है, और WA का मान दिया है 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम, ये कितना हो गया है, ये 4 हो गया, ठीक है, 3 1 हो गया, यानी ये हो गया इक्वल टू 4/10, ठीक है, 4/10 हो गया, यानी ये हो गया 0.4 हो गया। अब देखिए इसकी मात्रा क्या होगा, यानी इसकी परिभाषा है मोललता की 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या हो गया यानी मोल हो गया, और बटा विलयन का आयतन है किसमें विलेय का भार किसमें दिया है केजी में, तो ये हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम, तो M यानी मोललता निकल गई M इक्वल टू 0.4 मोल प्रति केजी, 0.4 मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, एक और है तीसरा क्वेश्चन कि 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ठीक है। 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ठीक है। नॉर्मलता किसे कहते हैं, नॉर्मलता यानी नॉर्मलता की डिफिनेशन है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, ठीक है। तो नॉर्मलता N बराबर क्या होता है, N बराबर, नॉर्मलता को कैपिटल N से दर्शाते हैं, तो इसको लिख लीजिए 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या क्या कहते हैं, संख्या को कहते हैं विलयन की नॉर्मलता, ठीक है। यानी नॉर्मलता कैपिटल N बराबर क्या होगा, विलय के तुल्यांकों की संख्या बटा क्या हो गया विलयन का आयतन लीटर में,
यानी ये हो गया विलेय के तुल्यांकों की संख्या, आपको बता दिया गया सब, बटा विलयन का आयतन किसमें हो गया, विलयन का आयतन हो गया लीटर में। और विलेय का तुल्यांकों की संख्या क्या होता है, विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है। यानी नॉर्मलता बराबर हो जाता है वहां पर, नॉर्मलता कैपिटल N बराबर विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार, यानी विलेय का भार बटा क्या होगा, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार गुणे क्या होगा, विलयन का आयतन V इन किसमें, लीटर में है, ठीक है। यानी नॉर्मलता N बराबर हमारा सूत्र क्या बनता है, विलेय का भार यानी WB अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार EB, ठीक है, गुणे क्या V इन किसमें, V इन लीटर है, ठीक है। अब लीटर हो गया, अब हम इसको ml में चेंज करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मलता N इक्वल टू हो जाएगा WB अपॉन EB, ये हो गया WB इंटू 1000 गुणे EB गुणे V इन ml, हो गया, ठीक है। अब देखिए आयतन कितना दिया है, किसमें दिया है, 250 ml, कह रहा है कि 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मलता का एक फार्मूला है, ठीक है, जो आपको बता दिया गया पहले, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा चर्चा कर दिए हैं। देखिए यानी N बराबर फार्मूला मिला, ml दिया है तो ml का लिख रहे हैं, WB इंटू 1000 अपॉन EB गुणे V इन ml, ठीक है। अब देखिए EB क्या है, विलेय का भार है। अब देखिए विलेय कौन है, कह रहा है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन इतना किया गया। NaOH क्या है, ठीक है, NaOH क्या है, NaOH क्या है, WB विलेय का भार है, यानी विलेय का भार WB बराबर क्या कितना हो गया, NaOH का भार यानी 4 ग्राम हो गया, 4 ग्राम। अब देखिए कुल आयतन यानी V कितना दिया है, ये V दिया है 250 ml, ठीक है, 250 ml, और कह रहा है कि नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो अब हमको क्या चाहिए, EB माने विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। अब देखिए ये EB है, EB तो क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय क्या है NaOH, ठीक है, यानी NaOH का क्या होगा, तुल्यांकी भार हो गया, यानी ये हो गया NaOH तुल्यांकी भार। अब देखिए क्षार है, क्षार का तुल्यांकी भार क्या होता है, ठीक है, क्षार का तुल्यांकी भार होता है M, ठीक है, इसका M अपॉन OH की संख्या, M कितना होगा, यानी यहाँ निकाल लेते हैं NaOH का तुल्यांकी भार ये क्षार है, ठीक है, Na का होता है 23, ठीक है, O का 16, 1 का 1, ठीक है, और अपान क्या होगा, अपान OH की संख्या बताएगी आपको, यानी कितना हो गया 617 और 3 0 हो गया, 2 to 4 हो गया, यानी 40 अपॉन 1 इक्वल टू 40, यानी EB क्या निकल गया, EB निकल गया 40, ठीक है। अब क्या हो गया, सब मान मिल गया। अब पूरा जो वैल्यू है इसमें हम फार्मूला इनपुट कर देंगे, N इक्वल टू क्या हो गया, WB क्या दिया 4 ग्राम, ठीक है, WB 4 ग्राम दिया है, इसमें 4 ग्राम और 4 इंटू क्या होगा 100 होगा, अपॉन EB कितना दिया है, EB है 40 दिया है, और 40 गुणे V कितना दिया है 250, ठीक है, 250 दिया है। तो अब इसको ये करिए 25 चौको 100, ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, यानी ये हो गया N इक्वल टू
ये 4/10, ठीक है। 4/10 हो गया, तो 4/10 का मतलब क्या हो गया, ये 0.4 हो गया, ठीक है। 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक है। ये होता है तुल्यांक प्रति लीटर, इसको बोलते हैं तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, फार्मूला आपको बता दिया गया है, आप जो है उसको निकालिए। फार्मूला आपको जो है जो केजी में है, केजी में दे दिया गया है, ग्राम में भी दे दिया गया है, फिर ml में दिया गया है, लीटर में दिया गया है। तो बस वैल्यू क्या करना है, आपको वैल्यू इसमें पुट करना है। धन्यवाद।